हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस कोड को आप देख सकते हैं। ये कोड मैंने VBA पर लिखा है। अब इस कोड को लिखने का परिणाम क्या निकलेगा, अब इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीजें करी हैं। फिलहाल तो ये कोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो आएगी, लेकिन ये काम क्या करेगा वो बताता हूं, ठीक है। इस पर डिटेल वीडियो आज ही आएगी, ठीक है। पहले लेकिन देख लीजिए कि ये काम क्या करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा कोड मैंने लिखा है और डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन अभी ये काम क्या करेगा उसको देखते हैं। तो पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर एक फॉर्म हमने लिया हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी बाइनरी नंबर एंटर करना है। तो ये बाइनरी नंबर हमने एंटर करा और जैसे ही कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए इस बाइनरी का डेसिमल कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो रहा है, देख रहे हैं। यानी कोई भी बाइनरी नंबर आप लिखिए, उसको डेसिमल में ये कन्वर्ट करके देगा। अब ये तो बात रही 1001 की। यहां पर अगर मैं केवल 101 लिख देता हूं तो आपको पता ही है कि इसका 5 आएगा, ठीक है। अब 5 कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ पे 5 आ भी रहा है। यानी कुल मिलाकर हमारा ये कैलकुलेटर जो कि VBA की प्रोग्रामिंग से बना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन अब दिखा देता हूं ये प्रोसेस क्या था। तो यहां पर स्निपिंग टूल लेता हूं पहले यहां से और थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लूंगा मैं। ये देखिए ये हो गया, ये स्क्रीनशॉट हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए अब ये काम कैसे करेगा मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करना है और यहां लिखना है 100। अच्छा ये 101 चूंकि बाइनरी है तो ये यहां डायरेक्टली 101 लिखिए और यहां से चलिए। ये 1 है ना, तो 1 into, अब चूंकि बाइनरी का बेस होता है 2, इसमें दो ही नंबर आते हैं 0 और 1, तो 2 to the power 0 से स्टार्ट कीजिए। और किसी भी नंबर पे 0 का पावर का मतलब होता है 1, तो 2 पे 0 का पावर का मतलब हो गया 1 और 1 into 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां आंसर आ गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 0 into, अब पावर बढ़ेगा, पहले 0 पावर था, हो जाएगा 2 to the power 2, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा। तो ये 2 to the power 1 का मतलब हो गया 2 और 2 में 0 का मल्टीप्लाई हो गया 0, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर ये 1 है तो 1 into 2 to the power 2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये किया हमने 2 to the power 2। अब 2 to the power 2 का मतलब हो जाएगा 5। तो यहां पर आंसर आएगा 5 और 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आएगा और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताइए। देखिए ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये तो 4 ही होगा ना, 5 नहीं होगा 4 होगा। और 4 में 0 ऐड करेंगे 4 होगा, लेकिन इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जाहिर सी बात है। और यही तो हमारा आंसर भी आया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर हमारा आ रहा है 101 का 5 ही आ रहा है। अब आप किसी को भी कर लीजिए, ये बड़े आसानी के साथ काम करेगा। ये तो यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा ले लिया हमने और कन्वर्ट पे जैसे क्लिक किया तो ये 33 बता रहा है। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ, इसको लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आगे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको कि ये सब हुआ कैसे, ये सब किया कैसे गया, ये पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले तो ये तो फॉर्म 1 था। अब हम एक क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके यहां से फॉर्म डिजाइन करेंगे। तो ये आ गए फॉर्म डिजाइन पर। सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स, तो ये आए और यहां पे ड्रैग करवा लिया ऐसे, ठीक है। ड्रैग करवाने के बाद यहां पर जैसे आते हैं तो ये टेक्स्ट 0 लिखा हुआ है, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा टेक्स्ट 0, ठीक है। यहां पर इसका नेम हम चेंज कर देना चाहते हैं क्योंकि हम उसको यूज करेंगे ना, हम इसको यूज करेंगे, इस फील्ड को यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें एंटर करवाना चाहते हैं कोई भी बाइनरी नंबर, डेसिमल नहीं बाइनरी नंबर एंटर करवाना चाहते हैं। इस वजह से इस फील्ड को हम यूज करेंगे। तो इस फील्ड का नाम हम चेंज कर देते हैं। आपको ध्यान रखिएगा कि इस जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसको सेलेक्ट रखिएगा, इसको नहीं रखना, ये तो लेबल है, इसको रखना है, ठीक है, जिसको मैंने किया है। और यहां पर आइएगा नेम के अंदर, नेम के अंदर इसका नाम रख दीजिएगा TXT। क्या रखेंगे, TXT बाइनरी। क्या रखेंगे, बाइनरी, TXT बाइनरी कर दिया। अब ये नाम हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से जाएंगे, ये देखिए ये बटन बनाना है तो क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये ऐसे ड्रैग करवा देंगे और इसका भी नाम हम चेंज करेंगे। तो पहले तो इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम कस्टम बटन बनाने जा रहे हैं तो यहां पे इसको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके ना इसका जो कैप्शन है ना इसको चेंज करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कन्वर्ट। क्या लिखेंगे, कन्वर्ट। जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा, कन्वर्ट, ठीक है। बाकी इसका नाम चेंज कर देते हैं, BTN कन्वर्ट कर देते हैं, बटन कन्वर्ट, BTN कन्वर्ट, ये हो गया। तो अब इसका भी नाम चेंज कर दिया हमने, देख सकते हैं ना, कन्वर्ट ही लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, CONVERT कन्वर्ट, ये हो गया। अब देखिए, अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स लिया हमने और फिर यहां पर इसको ड्रैग किया। अब ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूं। अब ये क्यों बना रहा हूं भैया, तो ये बना रहा हूं ना बाइनरी, तो हमने ऊपर दे दिया, अब ये डेसिमल के लिए बना रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे TXT डेसिमल। क्या लिखेंगे, TXT
डेसिमल, DECIMAL, ये हो गया TXT डेसिमल, डेसिमल लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा डेसिमल, ठीक है ना। तो ये हो गया TXT डेसिमल, एक हो गया TXT बाइनरी और एक हो गया TXT डेसिमल। लेकिन आप रुक जाइए, यहां पर आकर के राइट क्लिक करना है और बिल्ड इवेंट पे जाना है और यहां से कोड बिल्डर पर, ये कोड बिल्डर पर आपको जाना है और ये आ गए। अब यहां पर कोडिंग करनी है, कोडिंग क्या है, कैसे होगी, डिटेल बताऊंगा पूरा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो इस बटन को नाम दिया था वो यहां दिख रहा है आपको, देखिए BTN कन्वर्ट जो दिया था, बटन का नाम चेंज किया था, नाम, ठीक है। तो यहां आ रहा है, तो फिलहाल हमको एंटर कर देना है और एंटर करके नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते हैं तो यहां पे क्या करना है, यहां पे एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, डिम, ठीक है। तो ये डिम लिखा हमने और यहां लिखेंगे BINARY बाइनरी, ऐसे लिखेंगे बाइनरी, और बाइनरी लिख करके, चूंकि बाइनरी ये स्ट्रिंग होगा तो str लिखते हैं यहाँ पे str, और यहाँ पे कर देते हैं एज स्ट्रिंग, STRING, तो ये हो गया एज स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद से डेसिमल के लिए भी करेंगे, तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे, तो डेसिमल के लिए एंटर कर देते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, फिर वापस से वही डिम और फिर डेसिमल, DECIMAL डेसिमल, और ये दे करके वैल्यू VALUE, डेसिमल वैल्यू हो गया, और एज लॉन्ग कर देते हैं। लॉन्ग में क्या फायदा होता है ना कि डेसिमल वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर जाता है, तो इस वजह से यहाँ लॉन्ग दिया हुआ है। और यहाँ पे डिम, फिर वापस से डिम, जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो डिम जरूर लिखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे आई, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एज इंटीजर, इसमें इंटीजर कर देते हैं, ठीक है। इंटीजर में खाली प्लस या माइनस वाली वैल्यूज आती हैं, तो ये डिम एज इंटीजर कर दिया। और फिर यहाँ पे लास्ट टाइम आएंगे, लिखेंगे डिम करंट, CURRENT, ये हो गया करंट, डिम करंट, कैर लिखेंगे CHAR कैर, और कैर लिख करके क्या करना है आपको, एज स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग हो गया। और स्ट्रिंग करके फिर एंटर करिएगा, और एंटर करके अब क्या करना है, अब यहां पर फिर वही बाइनरी स्ट्रिंग लेंगे। तो ऊपर हमने बनाया ना बाइनरी स्ट्रिंग, तो जिस नाम से बनाया उसी नाम से इसको एक्सेस करेंगे। तो ये हो गया बाइनरी, और फिर यहां लिखेंगे STR, तो जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही लिख दिया है। अब यहां पे कोड लिखिएगा मी डॉट, अब चूंकि ये स्टाइल है VBA में कोडिंग करने की, मी डॉट करके लिखते हैं हम, तो TXT बाइनरी दिया था, ऊपर आ भी जाएगा, आप इसको ले लीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा ना डॉट वैल्यू, क्या लिखिएगा, डॉट वैल्यू, देखिए नीचे वैल्यू आएगा भी, तो आप डॉट वैल्यू ले लीजिएगा, एंटर करिएगा, नीचे आइएगा। अब जैसे नीचे आते हैं तो फिर यहां लिखिएगा बाइनरी, BINARY बाइनरी, और फिर यहां पर वही STR, बाइनरी STR करिएगा, तो ये हो गया बाइनरी STR। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा, और फिर वही यहाँ पे एक ट्रिम फंक्शन आपने पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा, ट्रिम फंक्शन एक्सेल में पढ़ा था, तो यहाँ पर अब हम ट्रिम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाइनरी स्ट्रिंग, BINARY बाइनरी, और फिर आगे लिखेंगे स्ट्रिंग यानी STR, ये हो गया। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, ये भी हो गया आपका। अब क्या करना है, अब यहां पर वैलिडेट करेंगे हम, क्या वैलिडेट करेंगे, तो यहां लिख भी देता हूं वैलिडेट VI, अब ये कमेंट लगा रहा हूं मैं, वैलिडेट, ठीक है। कमेंट प्रिंटिंग में नहीं आता है, इसका कोडिंग में कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाइनरी आउटपुट, बाइनरी हो गया, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, इनपुट करेंगे तब ना आउटपुट आएगा, तो इनपुट कर दिया। फिर यहाँ देखिए कमेंट हरे कलर में आ गया, ग्रीन कलर में आ गया, देख रहे हैं। और इसके बाद से अब यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ, ओके, और यहाँ पे लिखेंगे बाइनरी स्ट्रिंग, तो BINARY बाइनरी STR, यही दिया था ना, तो बाइनरी स्ट्रिंग कर दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे और डबल डॉट कॉमा ओपन, फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज करेंगे, और ये करने के बाद देन THEN देन, और फिर एंटर कर देंगे। जब एंटर करेंगे तो नीचे आएंगे, अब जब नीचे आएंगे तो फिर यहाँ मैसेज बॉक्स बनाएंगे, MSG बॉक्स BOX, ठीक है, MSG बॉक्स हो गया, और यहाँ देंगे प्लीज, ये हो गया प्लीज एंटर ENTER एंटर बाइनरी, ये हो गया बाइनरी नंबर, ये हमने दे दिया। अब ये देंगे ना तो मैसेज बॉक्स में यही आएगा लिखा हुआ, प्लीज एंटर अ बाइनरी नंबर। अब जब ये आएगा, अब यहां से सीधा हम एंटर कर देते हैं, आपको कोई कॉमा नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा, कोई कॉमा नहीं देना, अगर कॉमा देंगे तो एरर आ जाएगा। अब यहां लिखिएगा ना VBA एक्सक्लेमेशन,
यहां पे ये लिख दीजिएगा VBA एक्सक्लेमेशन, ऐसे लिख करके आप एंटर कर दीजिएगा। अब जैसे एंटर करेंगे तो यहां पे अब सबसे एग्जिट होना है, ऊपर जो लिखा था सब, तो इससे एग्जिट होना है, बाहर आना है, तो यहां पे लिखिएगा एग्जिट सब SUB। ये जब हो जाएगा तब एंटर कर दीजिएगा। तो ये काम हो गया कुछ हद तक। अब बाकी बचा है हमारा कि हम आगे इसमें ये करें, तो यहां पे लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा, एंड इफ, एंड एंड इफ, ये लिख दीजिएगा। अब एंटर कर दीजिएगा। अब जैसे एंटर करके नीचे आते हैं तो यहां पे लगाइएगा फॉर लूप, तो ये लिखिए फॉर, FOR, और यहां लिखिएगा I इक्वल्स टू, एक मिनट, ये यहां पे लिखिएगा फॉर, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, VBA एक्सक्लेमेशन। अब ये जो VBA एक्सक्लेमेशन लिखा है, ये एग्जिट सब जो है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा, इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं, यहां पर इसको लेके आएंगे। और बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैंने आपको लेन फंक्शन का भी यूज बताया है, सिखाया है कई बार कि लेन फंक्शन को कैसे यूज करना है। फिलहाल तो यहां पर जैसे ही हम आते हैं ना एंड इफ पर, एंड इफ से नीचे एंटर करते हैं, तो यहां पे लूप एक लगाना है। कौन सा लूप लगाना है? फॉर लूप लगाना है। कैसे लगाना है बताता हूं, सारी बातें बताता हूं। पहले तो आप ये जो एंड इफ लिखा है ना, इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा, यानी कि लाइक यहां पे कर दीजिएगा, और इसी के ठीक नीचे फॉर लूप आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे लगाइएगा फॉर लूप, ये लिखा फॉर, और फॉर लिख करके I इक्वल्स टू 1 किया, और यहां पे क्या करेंगे ना, लिखेंगे 2। यहां पे ये फॉर लूप ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। फॉर लूप लगाना हो तो ऐसे ही लगाते हैं यहां पे। तो ये हो गया 2, और 2 लिख करके फिर गैप देंगे, और गैप दे करके यहां लिखेंगे लेन। अब यहां पर आ गई ना बात लेन फंक्शन की, तो यहां लेन लिखा, और चूंकि बाइनरी स्ट्रिंग के अंदर जो लेन जाएगी, तो ये हो गया बाइनरी, और बाइनरी लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे स्ट्रिंग STR, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी स्ट्रिंग, और बाइनरी स्ट्रिंग करके इसको बंद कर दीजिएगा, और बंद करके आप एंटर करिएगा। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आ गया यहां पर। जैसे ही यहां पर आएंगे तो अब क्या करना है, यहां पर अब थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये यहां पे आके एंटर करिएगा, और यहां पर आइएगा, ये यहां पर, ठीक है। अब यहां पे लिखिएगा CURRENT, करंट हो गया, और CHAR, कैर, ओके। करंट कैर इज इक्वल टू, यहां पे लिखिएगा मिड, MID, मिड फंक्शन है। मिड फंक्शन का भी यूज सिखाया है, कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है ना। तो मिड फंक्शन अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हालांकि इतना ब्रॉड वीडियो का कंटेंट है कि शायद मिल ना पाए, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। STR हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा लगाइएगा I, और फिर कॉमा लगा के 1, क्या लिखना है 1, I कॉमा लगा के 1, I से लेके 1 तक, ठीक है। अब आप एंटर कर दीजिएगा। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन आएगी, तो लगाइएगा इफ करंट कैरेक्टर, करंट कैर वाला बनाया था ना, तो यहाँ पे करंट कैर लिखिएगा CHAR, तो ये हो गया करंट कैर। और यहां पर क्या करेगा, ब्रैकेट को कर लीजिएगा ओपन। अब जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यहां ब्रैकेट को नहीं बल्कि यहां पे इक्वल टू लगा लीजिएगा, इक्वल टू लगाया हमने, और यहां पे जैसे ही करंट कैर करते हैं तो करंट कैर करके यहां पर आप लगाइएगा नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है गलती करेंगे तो ये इस तरह का एरर एक दे देगा, तो यहाँ पे गैपिंग वैपिंग का बखूबी ध्यान रखिए। नॉट इक्वल टू हो गया, यहाँ पे कर देंगे 0, ये 0 है ओ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये 0 है ओ नहीं है। और यहाँ पे लगाइएगा एंड, एंड, और यहाँ पे करिएगा करंट कैरेक्टर, CURRENT, करंट कैर, CHAR, यहाँ पे लिखिएगा CHAR, ये हो गया करंट कैर। और करंट कैर करके अब फिर एंटर करिएगा, और एंटर करके अब देखिएगा यहाँ पर ये गलतियां हो सकती हैं, तो ये जो करंट कैर लिखा हुआ है वो यहीं पे आप क्या करेगा, गैप दे करके और नॉट इक्वल टू फिर लिखिएगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू 1 के भी इक्वल ना हो, तो ये हो गया देन, यहाँ पे लगेगा देन THE, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब ये कोई मिस्टेक नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि ओके है। अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स बनाएंगे, तो ये हो गया MSG बॉक्स BOX, और यहाँ पे डबल डॉट कॉमा में क्या लिखना है आपको, डबल डॉट कॉमा में लिखना है इनवैलिड बाइनरी नंबर, प्लीज एंटर जीरोस एंड 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं खाली इनवैलिड बाइनरी BINARY, इनवैलिड बाइनरी नंबर। अब आप एंटर कर दीजिए। अब जैसे ही एंटर करते हैं तो अब आ जाएंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम है VB क्रिटिकल जो दिया था हमने, वो यहां पे कर देंगे VB क्रिटिकल। क्या लिखेंगे, VB क्रिटिकल। तो क्लिक करिएगा यहाँ पर, और क्लिक करके कॉमा लगाइएगा, और यहाँ लिखिएगा VB क्रिटिकल। देखिए
ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आ भी रहा है तो ये हमने लगा दिया। ओके, ये लगाना जरूरी है, ये लगा दीजिएगा, फिर एंटर करिएगा और एंटर करके और यहां पर कर दीजिएगा ना एग्जिट। क्या करना है आपको? एग्जिट करना है, एग्जिट EXIT एग्जिट, सब से एग्जिट कर लीजिएगा और फिर एंटर कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमने कर लिया और अब क्या करना है? अब जैसे ही एग्जिट हो जाते हैं तो फिर हमें एंड इफ करना है। एंड इफ एग्जिट करने के बाद लिखिएगा END एंड इफ, जो कि ट्रेडिशनल वे है। जब भी VBA की कोडिंग करते हैं तो ये तो आपको करना ही पड़ता है। और यहां पे लगाइएगा नेक्स्ट और लूप लगाते हैं आप तो उस वक्त तो करना ही करना है, तो ये लूप का सारा चक्कर है। ऊपर हमने आई नाम से भी बनाया है, तो अब आई की बारी है। अब यहां पर भी मैं कमेंट लगाता हूं ताकि आपको ये पता लगे कि यहां पर अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी लिखेंगे ये तो कमेंट हो जाएगा, तो ये तो प्रिंटिंग में आना ही नहीं है। तो ये कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल कर दिया हमने और ये करके अब यहाँ पर करेंगे डेसिमल वैल्यू, एक बनाएंगे हम डेसिमल वैल्यू नाम से। तो ये लिखा हमने डेसिमल DECIMAL डेसिमल और वैल्यू करेंगे आगे, तो ये हो गया वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल वैल्यू और डेसिमल वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके जैसे नीचे आते हैं तो फिर यहाँ लूप लगाएंगे। कौन सा लूप लगाएंगे? फॉर लूप लगाएंगे। तो लगाते हैं फॉर लूप, फिर वापस से तो ये लिखेंगे फॉर I इक्वल्स टू 0 टू लेन, यानी लेंथ बाइनरी स्ट्रिंग से 1 माइनस कर दिया है और फिर यहां पे लगा दिया है हमने इफ एल्स की कंडीशन और मिड फंक्शन लगाया है। बाकी बाइनरी स्ट्रिंग में जाके स्टोर होगा, लेंथ ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग किया है और I को घटा दिया है और 1 तक ले गए हम इसको और इज इक्वल टू 1 किया है। देन यहां पे डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू डेसिमल वैल्यू प्लस ये आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, इसका भी यूज किया है हमने। ये सब मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इन सब छोटी छोटी चीजों का यूज करना सिखाया है। ठीक है, और ये I 2 पे पावर एक्सपोनेंट I है, मतलब I में जो भी वैल्यूज जाएंगी उसका एक्सपोनेंट होता जाएगा। ठीक है, और बाकी यहां पर आउटपुट आएगा तो me.txt डेसिमल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेसिमल वैल्यू आ जाएगा और फिर इस प्रोसेस को एंड कर देंगे। अभी इसको बारी है सेव करने की, तो इसको सेव करते हैं यहाँ फॉर्म 2 के नाम से। एक तो पहले ही बना रखा है हमने, दूसरा भी बन गया, तो अब ये चलेंगे और यहां पर आकर के अब देखिए ये हमने बनाया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे? यहां से इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमारा बन गया, लेकिन एक चीज और इसमें करना था वो हमने नहीं किया, कर लेते हैं वो भी काम। यहां पर आकर के और इसको करेंगे फॉर्म और फॉर्म करके यहां से आएंगे ना तो ये आएगा रिकॉर्ड सोर्स, यहां पे पॉपअप आएगा। तो पॉपअप में आकर के पॉपअप को आपको करना है यस, ये नो है तो आप इसको यस बनाइएगा और देन अब इसको सेव कीजिएगा और सेव करके तब इसको ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बन गया आपका डेसिमल टू बाइनरी कैलकुलेटर। अब देखिए यहां पर कुछ भी टाइप कीजिए, 101 टाइप किया और कन्वर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर एक छोटा सा एरर है। तो यहां पर वो जो एरर है वो ये कह रहा है ना कि यहां पर आपको VB एक्सक्लेमेशन लगाना है, VBA एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे VB एक्सक्लेमेशन है ये। ठीक है, इसी वजह से ये दिक्कत हो रही थी, तो इसको हम सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जाकर के और ये खाली VB एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्लेमेशन है, इसी की वजह से दिक्कत हो रही थी। अब ये तो ये सारे इशू सॉल्व हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपनी विंडो पर, यानी कि यहां पर आते हैं और यही हमने लिखा था ना 101। अब इसको कन्वर्ट कर रहा हूं तो देखिए ये बिल्कुल कन्वर्ट हो रहा है और ये फॉर्म 2 वाला है, फॉर्म 1 वाला तो ठीक चलेगा। ये देखिए ये फॉर्म 1 वाला तो पहले ही ठीक चल रहा था और यहां पर इसको क्लोज करता हूं, ये फॉर्म 1 वाला था तो फॉर्म 1 वाला तो बिल्कुल ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 4 आ रहा है इसका। लेकिन फॉर्म 2 वाला भी अब ठीक चलने लगा है और इसका VBA कोड भी हमने सही कर दिया जैसे कि आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर आप कन्वर्ट पे क्लिक कीजिए और देखिए ये कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। ठीक है, और इसका VBA कोड मैंने आपको दिखाया, पूरा VBA कोड मैंने आपको दिखा दिया कि क्या VBA कोड है इसका। ठीक है, एक बार और वंस अगेन आपको दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको मैंने और भी चेक किया है, सही किया है, तो इसको एक बार और आप देख लीजिए, मैं कोड दिखा दे रहा हूं। और अगर कमेंट करिएगा तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, हमसे जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल से, हमारे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसी पे टाइप कर देता हूं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और अगर ये कोड चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं
आपको ये कोड दे दूंगा। तो मैंने कमेंट कर दिया है, आप देख भी सकते हैं, नंबर भी देख सकते हैं, बाकी कोड तो आपको नजर ही आ रहा होगा। अगर ये कोड चाहिए, अगर आपको पढ़ना है, टैली वगैरह जैसी चीजें पढ़नी है या वीबीए प्रोग्रामिंग पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए अब बारी है इस वीडियो को खत्म करने की। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी। ये कोड आप देख सकते हैं, ये कोड जो एक दो बार हमसे भी रॉन्ग हो गया था, लेकिन चलिए एट लास्ट हमने इसको सही कर दिया। और ये काफी वीबीए सीखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और आने वाले समय में तो हम लोग इसमें एआई पर भी काम करने वाले हैं, तो बहुत ही शानदार है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। काफी समय से अच्छी एक वीडियो नहीं निकली थी, तो ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल होगी आपके लिए। और वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।